नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी दोस्ती और व्यापार दोनों ही अप्रत्याशित मोड़ ले लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लागू कर दिया है और 2 हफ्तों में अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लागू होने वाला है, यानी कुल 50% का व्यापारिक शुल्क। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जिस तरह की नजदीकी की चर्चा होती थी, ऐसे में ये कदम अप्रत्याशित है, लेकिन इसने एक और दिलचस्प असर डाला है। भारत के पुराने और नए सहयोगी देशों को एक मंच पर खड़ा कर दिया है। रूस, ब्रिक्स और नए समीकरण। टैरिफ के तुरंत बाद भारत के पुराने मित्र रूस ने पहल दिखाई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की चर्चा है और यह संकेत एनएसए अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात में साफ दिखा। पुतिन ने स्वयं डोभाल का गर्मजोशी से स्वागत किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि रूस इस समय भारत के साथ गहरे तालमेल की दिशा में बढ़ रहा है। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों में भी तेजी से कूटनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल कर भरोसा दिलाया कि ट्रंप के फैसले का मुकाबला मिलकर किया जाएगा। चीन के वरिष्ठ नेता वांग यी 18 अगस्त को भारत आने वाले हैं, यानी टैरिफ विवाद ने एक तरह से ब्रिक्स देशों की एकजुटता को फिर से मजबूत कर दिया है। पुतिन की यात्रा का महत्व। 2021 के बाद से पुतिन भारत नहीं आए हैं, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। इस बार अगर वे आते हैं तो ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि 2030 तक के रणनीतिक एजेंडे, रक्षा, ऊर्जा और रेयर अर्थ मिनरल्स के सहयोग पर ठोस चर्चा हो सकती है। अमेरिका लगातार चाहता रहा है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस के साथ संवाद बनाए रखा है। टैरिफ का असर और भारत की प्रतिक्रिया। 7 तारीख से लागू 25% टैरिफ का भारतीय बाजार पर शुरुआती असर दिखा, लेकिन निवेशकों के आत्मविश्वास ने बाजार को गिरने नहीं दिया। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि दबाव डालकर उसकी नीतियां बदली नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने एम.एस. स्वामीनाथन के शताब्दी समारोह में कहा, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। ये बयान सीधा अमेरिकी कृषि दबावों की ओर इशारा था, जिसमें जीएम फसलें और नॉन वेज दूध जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। भारत ने इन्हें अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित में खारिज कर दिया है। इतिहास से सीख। भारत का कृषि आत्मनिर्भरता का सफर भी अमेरिका के साथ एक अपमानजनक घटना से शुरू हुआ था, जब 1960 के दशक में हमें पीएल 480 योजना के तहत सुअरों का चारा तक आयात करना पड़ा। उसी समय एम.एस. स्वामीनाथन और हरित क्रांति ने भारत को अनाज का निर्यातक बना दिया। आज भारत के पास 2 साल के लिए पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। भविष्य की दिशा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र और शत्रु नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। टैरिफ विवाद ने भारत, रूस, ब्राजील और चीन को एक साझा मंच पर ला दिया है। चीन ने भी बयान देकर कहा है कि भारत की संप्रभुता और उसकी विदेश नीति के फैसले किसी और के दबाव में नहीं होने चाहिए। आने वाले महीनों में पुतिन की भारत यात्रा, ब्रिक्स समिट और एशियाई क्षेत्र में बदलते समीकरण ये तय करेंगे कि यह टैरिफ विवाद एक अल्पकालिक तनाव रहेगा या लंबी अवधि के रणनीतिक बदलाव की शुरुआत।